हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास जो है आधारित है विभाज्यता के नियमों पर, और विभाज्यता के कुछ नियम हमने पढ़ लिए, तो इससे आगे की क्लास आज करते हैं। तो अपने देखो क्या क्या पढ़ लिया है, मैं एक बार आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ कि एक हमने जीरो की विभाज्यता के नियम पढ़ लिया है, ठीक है, एक के बारे में पढ़ लिया है, दो के बारे में पढ़ लिया है, और दो की जो पावर आएगी, दो की पावर 1, दो की पावर 2, उनके बारे में भी पढ़ लिया है, ठीक है। जैसे दो की पावर 2 हो जाएगी 4, दो की पावर 3 हो जाएगी 8, इसी तरह से दो की पावर 4 हो जाएगी 16। और इसके बाद में हमने पढ़ा था 3 और 9 के बाद एक में भी पढ़ लिया है, ठीक है। 5 की सीरीज भी पढ़ ली है, 5, 25 और 125। तो इन सब के बारे में हमने जो इसकी डिविजिबिलिटी रूल है, क्या क्या तरीके हैं, और उनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल भी हमने जो सिंपल एग्जाम्पल है वो सीख लिए हैं। तो आज इसके बाद में अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज अपने देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं बची हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, एक तो बचा हुआ है अपने बात में 0, 1, 2, 3 हो गया, यानी 4 आ गया, फिर 5 भी आ गया, अब रह गया 6, ठीक है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ठीक है, 6 का विभाज्यता का नियम, 6 का विभाज्यता का नियम, 6 का विभाज्यता का नियम, यानी कौन सी संख्या है जो 6 से आराम से कट जाएंगे और किस तरीके से हम जल्दी देख पाएंगे, ठीक है। तो देखो, 6 का विभाज्यता का जो नियम है वो क्या कहता है, इसे ना दो पार्टों में तोड़ लो आप, ठीक है। ये टूट जाएगा, ये किसका मल्टीपल है, 2 का और 3 का, यानी जो हमने पढ़ ली है संख्या उनका ये कंबाइंड रूट है 2 का और 3 का। तो इसका मतलब है, अगर हमें 6 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है या पता है, तो इसका मतलब है कि वो जो संख्या 6 से कटेगी वो 2 से और 3 से जरूर कटेगी। तो इसका मतलब है कि अगर कोई हमें संख्या ये चेक करनी है कि 6 से कटेगी या ना कटेगी, तो उससे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो संख्या 2 या 3 से कटेगी या ना कटेगी। तो कोई भी संख्या अगर चेक कर दी है कि 6 से कटेगी या ना कटेगी, तो हमें क्या चेक करना है, 2 या 3 से। जो संख्या 2 या 3 से कट जाएगी, 2 और 3 दोनों से कट जाएगी, वो संख्या 6 से भी कट जाएगी, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, ठीक है ना। जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, ठीक है, 1, 3, 8 और 4, हमने ये संख्या ले ली। अब ये संख्या हमें चेक करनी है कि ये संख्या 6 से पूरा कट जाएगी या ना कट जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ये चेक करेंगे कि भी ये वाली जो संख्या है हम चेक करेंगे 2 से और 3 से। अगर 2 3 से कट जाएगी तो इसका मतलब 6 से भी कट जाएगी। तो देखो, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर किसी भी संख्या का लास्ट की डिजिट, या किसी भी संख्या की लास्ट की डिजिट या लास्ट का अंक, ठीक है, अगर 2 से कट जाता है तो वो संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। लास्ट की डिजिट अगर कट जाती है तो देखो, इसकी लास्ट की डिजिट कैसे कटेगी 2 से, लास्ट की डिजिट कटने के लिए 2 से क्या होनी चाहिए, वो संख्या इवन होनी चाहिए, यानी एक सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8। अब इसमें क्या दे रखा है लास्ट में, इसमें दिया है 4। तो इसका मतलब है ये संख्या 2 से पूरा कट जाएगी। अब हमें 2 से तो इकाई अंक से पता चल जाएगा, लास्ट वाली संख्या देखें। अब देखना होगा 3 से संख्या कटेगी या ना कटेगी। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या लगाया था कि पर्टिकुलर संख्या को चेक करेंगे, पर्टिकुलर एक संख्या को हम चेक करेंगे कि 3 से कटेगी या ना कटेगी। यानी पर्टिकुलर संख्या अगर यहाँ पे 3 बैठ जाए, ठीक है, 3 बैठ जाए, या फिर 6 बैठ जाए, या फिर 9 बैठ जाए, तो ये संख्या ऐसी है जो 3 से आराम से कट जाएंगी। अगर ये संख्या कहीं पर्टिकुलर एक नंबर भी कटती है तो हम उन्हें 3 से काटते चले जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, जैसे 2 और 4 कितना हो गया, 6। तो इसका मतलब 6 जो है 3 से कट जाता है, तो हम ये समझ लेंगे कि 2 और 4 6 से कट गया पूरा, ठीक है। तो 2 4 6 खत्म। 6 संख्या जो है वो 3 के मल्टीपल में आती है, तो 6 अपने आप ही कट जाएगी, ठीक है। 1 और 8 9, तो ये भी अपने आप में 9 कट गया। बचा कितना, 3 बचा, 3 और 4 7, 7 और 8 कितना बचा, 15। तो क्या 15 आपका 3 से कट जाता है, तो 15 भी 3 से कट जाता है। तो इसका मतलब ये सारी जो संख्याएं हैं वो 3 से पूरा कट रही हैं। तो अब ये संख्या हमें पूरी तरह से पता चल गई अच्छी तरीके से कि भी ये संख्या 3 से भी डिविजिबल है और ये संख्या 2 से भी डिविजिबल है, यानी 3 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी।
जब दोनों संख्याओं से ये संख्या कट रही है तो हम ये पक्का श्योर हो जाएगा कि ये संख्या 6 से भी पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर होगी बात ना? यानी 3 से 2 से अगर कट गई तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो इस तरह से 6 का विभाज्यता का नियम हम लगाएंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो ये बात होगी अपनी 6 की। अब इसे आप शामिल कर लीजिए इस वाली सीरीज में, यानी हमने अब पढ़ लिया 6 के बारे में। अब इसके बाद में जो संख्याएं और पढ़ेंगी वो कौन कौन सी बची हैं? 6 के बाद में क्या नंबर आएगा? 7। ठीक है, नंबर आएगा 7। ठीक है, 7 के बाद में 8 आ गया, 9 आ गया, ठीक है, 10 आएगा फिर इस तरह से। ठीक है, तो चलो मैं 7 के बारे में पहले पर्टिकुलर बता दे रहा हूं, फिर आपको मैं कंबाइंड तरीके से बताऊंगा। जैसे मान लो 7 का विभाज्यता का नियम पढ़ना है। ठीक है, 7 का विभाज्यता का नियम, 7 का विभाज्यता का नियम। तो 7 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो देखो 7 का विभाज्यता का जो नियम है वो ये कहता है कि अगर 7 से कोई संख्या में काटनी है, जैसे मान लो कोई संख्या ले रहे हैं, अब कोई संख्या ले लो आप, जैसे मान लो एक संख्या ले ली 343। ठीक है, 343। 7 का विभाज्यता का नियम देखना है और ये देखेंगे कि ये वाली संख्या क्या 7 से पूरा पूरा भाज्य है या ना भाज्य है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका तरीका ये होता है कि जो इकाई अंक है, ठीक है, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का हमें क्या करना है, आप यूनिट डिजिट का कर दो दुगना। ठीक है, यूनिट डिजिट का दुगना कर दो और जो शेष संख्या बची, ठीक है, उसमें से इसे आप क्या कर दो, उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। जो शेष संख्या बची उसे आप सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर सब्ट्रैक्ट करी हुई संख्या अगर 7 से कट जाती है तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। देखो जैसे ये 343 है, मैंने क्या होता है यूनिट डिजिट का दुगना करना है, तो इकाई अंक कितना है 3 और 3 का मैं करूंगा डबल। ठीक है, 3 का डबल कितना होगा 6, रिमेनिंग नंबर कितना हो जाएगा 3 4, तो 3 दूनी 6, तो रिमेनिंग नंबर जो बचेगी 3 4 यानी 34, इसका इकाई अंक का दुगना कितना होगा 6, तो इसे मैं क्या कर दूंगा घटा दूंगा। तो 34 में से अगर 6 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 28। अब ये संख्या मैं चेक करूंगा 7 से कि कट जाएगी या ना कट जाएगी। अगर ये संख्या पूरा पूरा कट जाती है 7 से तो हम ये समझ लेंगे कि 343 यानी 343 संख्या भी 7 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो देखो अब ये जो 28 है 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये संख्या भी पूरा पूरा 7 से कट जाएगी। ठीक है, चलो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक संख्या दे रखी है आपको 861। ठीक है, 861 मान लो। अब ये संख्या हमें चेक करनी है कि क्या ये संख्या जो है 7 से कट जाएगी या ना कट जाएगी। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक का डबल करेंगे। 1 का दुगना कितना हो गया 2 हो गया और रिमेनिंग नंबर कितना है 86, तो 86 में से हम क्या करेंगे 2 घटा देंगे। 86 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 84 बचेगा। तो क्या 84 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है? तो आप कहोगे सर 7 से 84 पूरा पूरा डिविजिबल है। ठीक है, तो 12 सत्ते कितने होते हैं 84, तो देखो ये आराम से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब है कि 861 जो नंबर है वो भी 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात है, ये ध्यान रखना है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये तो छोटी संख्या है, मान लो अगर कोई बड़ी संख्या है तो फिर कैसे करेंगे। जैसे देखो नियम तो कई एक सारे हैं, आप इस तरह समझ लो। जैसे मान लो कोई संख्या लिखी मैंने 4 9 8 6 1। ठीक है, मान लो यही संख्या लिखो, इतनी बड़ी संख्या है। अब ये संख्या हमें चेक करनी है कि 7 से पूरा पूरा कटेगी या ना कटेगी। तो अब इसमें इकाई का अंक दुगना करेंगे, फिर शेष में से घटाएंगे। तो देखो एक तो यही तरीका है, आप ऐसे ही करते चले जाओ, जो सेम तरीका है ये वाला। आप क्या करोगे कि भाई 1 का इकाई अंक का दुगना, 1 का दुगना कितना हो गया 2, इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा, ये बचेगा 84 और 49। ठीक है, 49 84। अब मान लो ये संख्या भी आपको बड़ी लग रही है, फिर 4 का डबल कर लो। 4 का डबल करेंगे 8 और शेष रिमेनिंग नंबर में से घटा देंगे। ठीक है, तो ये 498 में से 8 भी तो कितने बचेंगे 490। अब ये भी अगर आपको बड़ी लग रही है तो इसका डबल कर लो फिर घटा दो, तो 0 का डबल करेंगे तो 0 होगा और 0 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 49 ही बचेगा। अब 49 तो 7 से कट जाती है, इसका मतलब ये संख्या भी पूरा पूरा 7 से कट जाएगी। ठीक है, तो एक तो तरीका यही है।
अच्छा दूसरा भी कोई तरीका है क्या? तो देखो दूसरा भी तरीका है ऐसे करने का, 7 से डिविजिबिलिटी का। आपको अगर ये तरीका मतलब इस तरह से लगता है, देखो छोटी संख्या अगर दे रखी है तो आप इससे अच्छा तरीका ना, इसे आप एप्लीकेबल कर सकते हो, ठीक है। चलो अब दूसरा तरीका, मान लो ये वाली संख्या ही है, ये संख्या है आपकी 49861। अब ये मुझे चेक करनी है कि 7 से कटेगी ना कटेगी, और तरीका दूसरा देखना है। तो मैं क्या करूंगा, फिर 3 3 के पेयर बनाऊंगा, ठीक है, 3 3 संख्याओं के, और किधर से बनाने हैं, राइट से। तो 3 3 के पेयर बनाओगे, मान लो 3 3 का ये तो पेयर बन गया, अब इधर तो 2 ही संख्या रहेगी, तो आप अपनी तरफ से 0 बढ़ा सकते हो, ठीक है। 3 3 के पेयर बनाए, और 3 3 के पेयर बनाने के बाद में आप क्या ले लोगे, अंतर ले लो, ठीक है। अंतर कितना देखो, 861 में से आप उठा दो ये 049, मैं इधर कर देता हूं, ठीक है। ये वाली जो संख्या है वो इधर कर दो, मान लो ये संख्या है आपकी 861, और इसका अंतर कितना आ जाएगा, ये है इधर 49, इसका अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 9 गए तो कितने बचे, 2, यहाँ बच्चे 5 में से 4 गया तो 1, और इधर कितना बचा तुम्हारा 8 का 8, 812, ठीक है। अब 812 चेक कर लो 7 से, ये संख्या घटेगी ना कटेगी, तो देखो 7 एकम 7, ठीक है, 7 से हम काटेंगे तो 7 एकम 7, कितना बचा 1, कितना हो गया 11, फिर 7 एकम 7, कितना बचा 4, और फिर कितना हो जाएगा आगे 2 लगा हुआ है तो 42 हो जाएगा, 7 6 42। इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी 7 से कट गई, तो इसका मतलब है कि ये वाली संख्या भी पूरा पूरा कट जाएगी। तो आप बड़ी संख्या भी आप इस तरह से ले सकते हो, ठीक है। अब वो आपके दिमाग में फिर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मान लो इससे भी बड़ी संख्या हो, मान लो ये तो है आपकी 5 डिजिट की या फिर 6 डिजिट की संख्या, हम निकाल सकते हैं। अगर इससे भी ज्यादा डिजिट की संख्या हो तो फिर कैसे चेक करेंगे, ठीक है, यही तो क्वेश्चन आ रहा है ना आपके दिमाग में। तो देखो अगर मान लो कोई संख्या ज्यादा बड़ी दे रखी है, जैसे मान लो 34370, ठीक है, 861, और कितने डिजिट की हो गई, 3 और 3 6, अब ये और बड़ी कर ले रहे हैं 49, ठीक है। अब तो काफी बड़ी संख्या हो गई भाई, ये कितने डिजिट की हो गई, 3 3 6 और 9 और 10, 10 डिजिट की नंबर है। अब ये हमें चेक करना है कि 7 से पूरा पूरा कट जाएगी ना कट जाएगी। तो देखो हमें क्या करना है, हमें 3 3 के ही पेयर बनाने हैं। आप 3 3 संख्याओं के ही पेयर बना लो, ठीक है, इस तरह से ये 3 3 संख्याओं के पेयर बन गए, और ये पेयर ना बना है तो आप इसे इधर 0 0 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे आप, पेयर जब भी ले रहे होंगे तो ऑल्टरनेट पेयर आप एक साथ रखने हैं, और ऑल्टरनेट पेयर का क्रम लगा के आपको अंतर निकालना है। जैसे देखो ये है सबसे पहला पेयर, इसके बाद में एक छोड़ के ये वाला पेयर लेना है, यानी इन दोनों को हमें जोड़ लेना है और इन दोनों को एक साथ जोड़ना है, और इनका अंतर देखना है कि क्या अंतर कट जाएगा। तो देखो मैं एक करा के दिखा दे रहा हूं, जैसे मान लो ये है 149, ठीक है, 149, फिर ये संख्या कितनी है 437, ठीक है। इन्हें पहले ऐड कर लो, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर ऐड कर लो। तो हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 और 7 16, एक कैरी लगा, 4 और 3 7 और 1 8, और ये 1 और 4 5, 586 हो गया। अब ये वाला पेयर और ये वाला पेयर लेंगे, तो देखो ये पेयर कितना है, ये है 086, और ये कितना है, ये है 003, तो 86 और 3 कितना हो जाएगा, 86 और 3 हो जाएगा 89। तो इसका मतलब है इस पेयर का और इस पेयर का योगफल बैठ रहा है 89, ठीक है ना। तो हम इस पेयर को घटा देंगे, इन दोनों का अंतर ले लेंगे। अब अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7, यहाँ बचे 7, इधर से कैरी ले लेंगे 17, 17 में से 8 गया तो कितना बचा, 17 में से 8 गया तो 9, ठीक है ना, और इधर कितना बचेगा 4 बचेगा, तो ये बचा 497। अब ये संख्या चेक करनी है कि 7 से कट जाएगी ना कट जाएगी। अगर ये अंतर 7 से पूरा पूरा कट गया तो आप समझ लेना कि ये 10 नंबर की संख्या है या कितने भी नंबर की संख्या है, आपकी 7 से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। तो देखो आप लगाओ ये रूल, 7 से 7 49 7 1 7, इसका मतलब पूरा पूरा कट रहा है ये संख्या। तो ये 10 नंबर की जो डिजिट है पूरी की पूरी 7 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो ऐसे आपको लगाना है, ठीक है ना, आपको शायद समझ में आ रहा होगा ये वाली बात है। तो ये 7 का डिविजिबिलिटी का रूल है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल है। इसी तरह से ये जो 7 का मैंने जो ये तरीका बताया, ये 7 का तो है ही है, ठीक है, साथ साथ में ध्यान रखना 11 का भी है, इसके साथ में 13 का भी है, यानी 13 का भी 11 का भी और 7 का भी,
यही सेम तरीका है जिसे आप आराम से चेक कर सकते हो कि वो संख्या 7 से 11 से 13 से कटेगी या ना कटेगी। यानी आपने अगर 7 का सीख लिया तो 11 13 का भी आपने सीख लिया। ठीक है, बाकी मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको, तो 11 और 13 के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है ना। और बाकी बात रही ये वाली संख्या की कि भी हम किसी संख्या में ये कैसे पता करें कि भी इकाई के अंक में, जैसे अभी मैंने कहा था, जैसे पहला जो नियम था इसका 861। अब 861 में क्या करा था मैंने कि ये सबसे इकाई का अंक ले लिया और मैंने देखा कि भी 7 से मुझे चेक करना है कि संख्या 7 से कटेगी या ना कटेगी, 7 से चेक करना है। तो मैंने क्या करा, इकाई के अंक का दूना कर दिया और दूना करके इसमें से घटा दिया। तो फिर देख लिया कि ये संख्या 7 से कट जाएगी या ना कट जाएगी। तो इसमें इकाई अंक का दूना ही क्यों करा है ना, किस तरह से करा कि 2 से दूना करेंगे, कभी 11 में कितना करना पड़ेगा, कितना गुना करना पड़ेगा। तो ये चीज अगर आपको देखनी है तो देखो मैं इसे समझा दे रहा हूँ पूरा सही तरीके से, है नहीं। अगर ये चीजें आपको पूरा क्लियर करनी है तो देखो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा आपको, मैं पर इसे समझा दे रहा हूँ। तो हम एक साथ ही, अब देखो ये संख्या है, अगर एक साथ ही आपको सीखना है तो किस किस का, जैसे मान लो मैं ये भी रफ कर ही दे रहा हूं। अगर आपको सीखना है 7 का डिविजिबिलिटी, ठीक है, एक सीखना है 11 का डिविजिबिलिटी को। 11 7 11 ये संख्या तो ज्यादा परेशान करती है ना, जो अभाज्य संख्या होती है, जैसे कि 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई। ठीक है, 7 11 13 के बाद में कौन सी आती है, 7 11 13, फिर हो गई 17। ठीक है, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में कौन सी संख्या आती है, 23। ठीक है, 23 के बाद में जैसे कि 29, ठीक है, 31। ये संख्याएं जो ज्यादा हमें चेक करनी होती है, इनका डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होना चाहिए। तो हम देखो एक साथ ही में सारी संख्याओं का बताते हैं और एक ही तरीके आधार पर हम कर लेंगे। एक तरीका आप सीख जाओ, आराम से आपको याद रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। जैसे मान लो मुझे कोई 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, तो मुझे ये संख्या 7 इस तरह से तोड़नी है, इस तरह से 7 का मल्टीपल ढूंढना है जो कोई भी धाम की संख्या हो या फिर मतलब 10 के मल्टीपल की संख्या हो और उसके एक नंबर या तो ऊपर आती हो या फिर एक नंबर नीचे आती हो। जैसे मान लो 11 है, अब 11 को मुझे तोड़ना है तो कैसे तोड़ना है कि वो या तो मतलब 10 के एक नंबर ऊपर हो 10 के मल्टीपल में, या एक नंबर नीचे हो। ठीक है ना, जैसे मान लो मैं बताता हूं, जैसे ये 7 है, अब 7 से ऐसी संख्या ढूंढो आप कटने वाली जो 10 के मल्टीपल में हो और उससे एक नंबर या तो ऊपर हो या फिर एक नंबर नीचे हो। तो ऐसी संख्या देखो मैं बता दे रहा हूं, ऐसी संख्या है 21। ठीक है, 7 के 21 से 21 कट जाएगी और ये जो है वो 10 के मल्टीपल, यानी 10 का मल्टीपल 10 दूनी 20 और 20 से कितनी जाता है 1। तो हम इसे कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणा 10। ठीक है, और यहां पे मैं कितना ले सकता हूं, +1, कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 और 1 21। ठीक है ना। इसी तरह से अब आप 11 से तोड़ो, 11 से कोई संख्या देखो तो 11 को ढूंढने की जरूरत ही ना है, 11 को हम 11 तो खुद ही अपने 10 के पास में, तो ये कैसे तोड़ लेंगे, 2 गुणा इसे तोड़ेंगे 1 गुणा 10 और ये कितना हो जाएगा +1। ठीक है, इसी तरह से 13 के मल्टीपल में कौन सी मिलेगी, तो 13 की मल्टीपल मिलेगी 13 दूनी 26, 13 या 39। ठीक है, और 39 को हम कितना ले सकते हैं, तो ये लिखा जा सकता है 13 चौक। ठीक है, 10 का मल्टीपल ले लो, 10 चौक 40 और कितना करना है, -1 करना है, 10 चौक 40 -1। 17 के मल्टीपल में कौन सी मिलेगी, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो इसका मतलब हमें संख्या मिली 51। अब 51 को कैसे तोड़ना है भाई, इसका मल्टीपल है तुम्हारा 5 गुणा 10। ठीक है, और यहाँ पे कितना करना पड़ेगा हमें, +1। इसी तरह से 19 को कितना ले सकते हैं, तो 19 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 10 माइनस कितना 1। ठीक है ना, -1 हो जाएगा, जैसे 20 हो गया, 20 में से गया तो 19। 23 दिया कितना होता है 69। ठीक है, 69 इसे कैसे लिखा जा सकता है 7। ठीक है ना, 7 गुणा 10, 70 हो गया, -1 कर दो। इसी तरह से 29 को कितना लिखा जा सकता है, इसके पास में कौन सी हो जाएगी 29, तो 29 से हो जाएगी अपने आप में, नहीं 29, और ये कितने से कट जाएगी, ये है 3 का मल्टीपल 10 का, और कितना माइनस करना पड़ेगा 1। ठीक है ना। इसी तरह से 31, तो 31 जो है कितने का मल्टीपल है, 31 अपने आप में
ये हो जाएगा 31 ही रहने दो इसे तो नहीं, और इसे तोड़ेंगे 3 × 10 + 1। तो बस इतना याद रखना है, और इतना सिंपलिटी अगर आपने एक बार ही सीख लिया फिर जरूरत ही ना पड़ेगी इन अभाज्य संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल याद करने की। देखो किस तरह से, जैसे मान लो अब मुझे चेक करना था कि कोई संख्या 7 से कटेगी या ना कटेगी। तो जैसे मुझे चेक करना था, अभी जैसे एक रूल बताया था हमने 861, अब ये चेक करना था मुझे कि ये 7 से कटेगी ना कटेगी। तो मैंने क्या ध्यान रखा था कि जो इसका इकाई का अंक है उसका क्या करना है, उसका करना है दुगना, और शेष संख्या में से घटा देना है। तो ये बात भी तो याद रखनी होती है। देखो इकाई अंक है 1 और एक शेष संख्या कितनी है 86, 1 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 84। तो ये संख्या मुझे चेक करनी थी, 7 से कट गई तो ये संख्या पूरी 7 से कट जाएगी। इसी तरह से क्योंकि अब जब हम 11 से चेक करेंगे, 11 से कोई संख्या कटेगी ना कटेगी, तो हमें क्या करना होगा, उस संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा, ठीक है, यूनिट डिजिट, उस संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा, देखो हमने करा था यहाँ पे दुगना, तो दुगना क्यों करा था, क्योंकि ये वाला भूल गया था, ठीक है। दुगना करके इकाई अंक की दुगना करके, यानी यूनिट डिजिट का हमने क्या करा, दुगना करा, और यहाँ पे अगर प्लस का चिन्ह है तो माइनस करना है, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो प्लस करना है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। जैसे मान लो यूनिट डिजिट का दुगना करा, फिर हमने क्या करा, यहाँ पे माइनस करा था, है। तो माइनस कब करेंगे, जब यहाँ प्लस का चिन्ह होगा। अगर प्लस का चिन्ह है तो माइनस करना है, और अगर माइनस का चिन्ह है तो प्लस करना है। ये बात और याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे करेंगे तो यूनिट डिजिट का कोई संख्या 11 से कटेगी ना कटेगी, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या का यूनिट डिजिट का कितना करना है, यूनिट डिजिट का करना है 1 गुना, ठीक है, 1 गुना, और फिर क्या करना है, फिर उसे माइनस कर देना है शेष संख्या में से, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है तो हमें माइनस करना है। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के, 121। आप इसे देखो, अब इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई का अंक है 1, है ना, है 1 का मैं क्या करूंगा, 1 का करूंगा 1 गुना, ठीक है, 1 का कितना करना है 1 गुना, और शेष संख्या में से घटा देना है। देखो 1 का करूंगा मैं 1 गुना, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और शेष संख्या में से क्या करना है, शेष संख्या में से प्लस है तो घटा देना है। तो 12 में से मैं 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 11, और फिर ये संख्या 11 से कट जाएगी, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। तो ऐसे चेक करना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ये वाली बात, ठीक है, क्लियर होगी ना होगी। अब देखो इसी तरह से कोई संख्या 13 से कटेगी या ना कटेगी, तो ये कैसे चेक करना है, तो मुझे क्या लेना है, इसका यूनिट डिजिट, इसका लेना है यूनिट डिजिट, और इसके मल्टीपल कितना करना है, यूनिट डिजिट का कितना गुना करना है, तो यूनिट डिजिट का करना है 4 गुना, ठीक है, कितना गुना करना है 4 गुना, और शेष जो संख्या है, ठीक है ना, ये यूनिट डिजिट का 4 गुना करके, और जो शेष संख्या है उसमें से हमें क्या करना है, उसे जोड़ देना है, ठीक है ना, उसमें हमें प्लस करना है, और यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे माइनस करना था। ये बात थोड़ी सी याद रखनी है, क्लियर होगी ना होगी बात। जैसे मान लो कोई संख्या है, अगर हम चेक करें, जैसे मान लो छोटी संख्या ले लेते हैं 78, ठीक है ना। अब 78 देखेंगे कि क्या 39 से कटेगी या ना कटेगी, तो हमें क्या करना है, इसका इकाई अंक कितना है 8, इकाई अंक कितना है 8 का कितना करना है 4 गुना, तो 8 चौक कितना हो गए 32, और 32 को शेष रिमेनिंग संख्या में जोड़ देना है, तो 8 चौक 32 कितना हो गया 32, और 32 को हम साथ में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39, और 39 के 39 से कटता है, तो हाँ जी कटता है। तो ऐसे आराम से चेक की जा सकती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरह से देखो ये 17 से, अगर कोई संख्या 17 से चेक करनी है तो हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट लेनी है नहीं, यूनिट डिजिट लेनी है, और यूनिट डिजिट का कितने गुना करना है, यूनिट डिजिट का करना है 5 गुना, ठीक है, 5 गुना करके, और जो शेष रिमेनिंग संख्या बची उसमें से हमें क्या करना है, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इसका मतलब घटा देना है, ठीक है, समझ में आ गई। इसी तरह से अगर कोई संख्या, देखो एग्जाम्पल ले लो, नहीं एक एग्जाम्पल ले लें 51 का एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप 102 मान, यानी सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं 102। अब हमें करना है यूनिट डिजिट का क्या करना है 5 गुना, तो 2 का 5 गुना करोगे तो 10, और 10 शेष संख्या में क्या करना है, जोड़ लगा हुआ तो घटाना है, ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 10 गया 0, और 0 तो ऐसी संख्या है जिसे किसी से भी काटा जा सकता है, तो इसका मतलब इससे भी चेक हो जाएगा आराम से। इसी तरह से देखो 19, अब 19 का क्या तरीका है, यूनिट डिजिट लो आप, ठीक है, यूनिट डिजिट मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, यूनिट डिजिट यूडी, ठीक है, यूनिट डिजिट का कितना करना है, दोगुना करना है, और दोगुना करने के बाद में जो भी संख्या बचेगी शेष, उसमें क्या करना है, प्लस कर देना है, ठीक है,
यहाँ माइनस है तो प्लस कर देना है। जैसे मान लो कोई संख्या ले लो, आप संख्या ले लो 114, ठीक है, ये संख्या कटेगी या ना कटेगी ये चेक करो। तो हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट का दुगना, यूनिट डिजिट का दुगना कितना हो गया, 4 का दुगना 8, ठीक है, 8 हो गया। अब क्या करना है, शेष संख्या में हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो ये हो गया 11 और ये हो गया 8, कितना हो गया, 19 हो गया। क्या 19 19 से कटता है, तो हाँ जी 19 19 से कटता है, ठीक है। इसी तरह से देखो, ये देखो हमें देखना है 23 से ये संख्या कटेगी ना कटेगी, तो हमें क्या लेना है, यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट का कितना करना है, यूनिट डिजिट का करना है हमें 7 गुना, ठीक है, कितना गुना करना है, 7 गुना। और 7 गुने में हमें क्या करना है, फिर बाद में जो शेष संख्या बचेगी उसमें हमें प्लस कर देना है, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब यूनिट डिजिट जैसे कोई संख्या ले लो आप, 69 का ले लो आप, ठीक है, मतलब 23 का चेक करना है ना, तो 23 से कोई ले लो संख्या। तो जैसे मान लो कोई संख्या ले लो 69 ले लो आप, है ना, हमें पता है सीधे सीधे कट जाएगी, इसलिए हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं समझाने के लिए। तो इसका कितना करना है, 9 का कितना करना है, 9 का करना है 7 गुना, और 9 का 7 गुना कितना होगा, 9 7 63, ठीक है। और 63 हम क्या करेंगे, शेष संख्या में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो 69 23 से कटता ही कटता है, ठीक है, बस समझाने के लिए। इसी तरह से 29 देखो, 29 में अगर कोई संख्या चेक करनी है तो क्या करना है, यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट का कितने गुना करना है, यूनिट डिजिट का हमें करना है 3 गुना, ठीक है, 3 गुना। और शेष संख्या में क्या करना है, जोड़ना है घटाना है, तो माइनस है तो क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है, माइनस है तो क्या करना है, प्लस करना है। अब हमें ऐसी कोई संख्या, जैसे मान लो संख्या ले रहे हैं 58, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए क्या ले रहे हैं 58। अब आप बताओ 8 का 3 गुना करोगे तो 8 तिया कितना हो गया, 24, 8 तिया कितना हो गया, 24, 8 तिया 24। और शेष संख्या बची 5, तो 24 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। क्या 29 29 से कटती है, तो हाँ जी 29 29 से कटती है। तो ये बहुत ही एकदम जबरदस्त तरीका है, जैसे आप एक बार सीख जाओ, एक ही कॉन्सेप्ट का आधारित है पूरा का पूरा। अब देखो 31 का, ठीक है, 31 से चेक करना है। तो हमें क्या करना है कि कोई संख्या 31 से कटेगी ना कटेगी, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं जैसे, ठीक है, 93 देखो है। अब इसे कैसे करेंगे, किस इकाई अंक का क्या करना है, हमें 3 गुना करना है। इकाई अंक का क्या करना है, 3 गुना, इकाई अंक का 3 गुना, ठीक है ना। यूनिट डिजिट का कितना करना है, 3 गुना, इकाई अंक का 3 गुना। और क्या करना है, शेष संख्या जो बचेगी उसमें हमें घटाना है, ठीक है। तो इसका 3 गुना, अब इकाई अंक कितना है इसका, इकाई अंक है जैसे 93 चेक करनी है, तो इकाई अंक कितना है 3, 3 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। और शेष संख्या में से क्या करना है, घटाना है। तो 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। और 0 तो हर एक संख्या से कटता ही कटता है। तो इस तरह से जो संख्या होगी वो 31 से आराम से कट जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल तरीका है, जो अगर आप एक बार सीख जाओ उसे तो पूरा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले नियम थे जो आपको याद रखने हैं, स्पेशली ये 7 11 13 17 19 23 29 और 31, ये नियम आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की अपनी क्लास जो है वो यहीं पर एंड करते हैं, और आप बताना इस क्लास के बारे में कि दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। और अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको कमेंट में जरूर लिखा करो कि क्लास किस तरह से लगती है, ठीक है। और सब दोस्तों से आप अपने जितने भी साथ के ग्रुप के हैं सब में जाके शेयर करा करो, क्योंकि अच्छी बातें हैं तो शेयर करने में कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। और अगर आपको अच्छा ना लगता है तो शेयर या लाइक कीजिए या मत कीजिए, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।